इमरजेंसी में अखबारों पर पाबंदी लग गई। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को संपादकीय जो कॉलम आता है उसको काली स्याही से वो पोत देते थे। बिहार की गया जेल में 5 फुट कोठड़ी ऐसे थी, 5 ऐसे थी। भगवान ने ये शरीर 6.25 फुट का बनाया है। तो हमको अपने संस्कार पर भरोसा था, है, आगे भी रहे। माननीय रामविलास जी के पजामियों में बांधकर चूहे छोड़ दिए जाते थे। 1,40,000 लोग उस समय इमरजेंसी में पूरे देश में जेल में गए थे। 19 महीने जेल रखा। किसी को ये नहीं पता था कि शायद हम वापस आएंगे कि नहीं आए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली बार शपथ ले रहे थे, वहाँ भी शोर मचा रहे हैं, संविधान की कॉपी हाथ में ले रहे हैं। इसलिए वो इतिहास 1975 वाला इंडिया के लोग अभी भी जनता के सामने रखना चाहते हैं। 2014 2024 200 सीटें नहीं पूरी होगी। हमारे पास तो आज भी 240 सीटें हैं। रेवाड़ी में आज यानी 25 जून को भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आपातकाल को ब्लैक डे के रूप में मनाया। बाल भवन में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने एनजेपी से बातचीत में आपातकाल के समय में जेल में बंद होने के अपने कुछ संस्मरण सुनाए। साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर ने 25 जून के दिन को इतिहास में काले दिन के रूप में बताया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव, रत्नेश बंसल, सत्य सिंह सहित तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सुनिए रामविलास शर्मा व मनीष ग्रोवर ने आपातकाल के बारे में एनजेपी से बातचीत में क्या कुछ कहा। आज पूरे हिंदुस्तान में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काला दिवस मना रहे। आज से 49 साल पहले राहुल गांधी की नानी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और उनका लोकसभा चुनाव भ्रष्ट तरीके अपनाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के श्री जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा जी के चुनाव को रद्द कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रजातंत्र का कत्ल कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेके श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख और मैं बहुत बड़भागी हूँ। मैं रोहतक जेल में सबसे छोटी उम्र का कैदी था। मेरे साथ चौधरी देवीलाल जी, बीजू पटनायक जी, पीलू मोदी जी, पंडित श्री राम शर्मा जी, संत हरद्वारी लाल जी, ये रोहतक जेल में थे। और इमरजेंसी के विरोध में देश में 2 संस्थाओं ने पूरे देश में जागृति अभियान चलाया। काले कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया। शिरोमणि अकाली दल का स्वर्ण मंदिर में जत्था, हर सप्ताह में एक जत्था सत्याग्रह का जाता था। संघ परिवार ने पूरे हिंदुस्तान के हर जिला हेडक्वार्टर पर एक जत्था हर सप्ताह, हर जिला हेडक्वार्टर पर सत्याग्रहियों का एक जत्था निकलता। इमरजेंसी में अखबारों पर पाबंदी लग गई। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को संपादकीय जो कॉलम आता है उसको काली स्याही से वो पोत देते थे। तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में भेज दिया। बिहार की गया जेल में 5 फुट कोठड़ी ऐसे थी, 5 ऐसे थी। भगवान ने ये शरीर 6.25 फुट का बनाया है। तो हमको अपने संस्कार पर भरोसा था, है, आगे भी रहे। मेरे साथ रिमांड पर तो मैं अकेला ही था,
पर मैंने एक घटना सुनाई ना, जो दो लोग दिन में हमको मारा पीटी करते थे, तो रात को 2 बजे वो दूध का गिलास हल्दी घी मिला के लाते थे। तो मैंने माननीय प्रेमचंद जी जो गोयल हमारे प्रांत प्रचारक थे, मैंने कहा भाई आपका भरोसा कर लूँगा, ये दूध पी लूँगा, ये चिट्ठी हमारे माननीय प्रेम जी गोयल तक पहुँचा दे। तो उन्होंने कहा ये पहुँचा दी, और उन्होंने वो किताब में छपी है, तानाशाही से जूझता हरियाणा, प्रोफेसर प्रेम सागर की किताब है। मेरी यातना में लिखी हुई चिट्ठी वो उस पुस्तक में है। ये जो टीम बैठी है, मुनीष जी ग्रोवर हरियाणा सरकार में कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे, अरविंद यादव अनेक कारपोरेशन के चेयरमैन रहे, रत्नेश बंसल रेवाड़ी जिला के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रीतम सिंह चौहान आज रेवाड़ी जिला के अध्यक्ष हैं। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का जो लोकतंत्र सेनानी ओम प्रकाश जी ग्रोवर से लेकर उनका बेटा सुनील ग्रोवर से लेकर के ऐसे जो जेलों में रहे, 19 महीना रहे, मैं भी लोकतंत्र सेनानियों में मेरा नाम है। तो आज पूरे देश में हर जिला केंद्र पर हमने उन पुरानी यादों को ताज़ा किया है और हमने नया संकल्प लिया है। आज इंदिरा गांधी का दोहत्रा आज संविधान का मजाक उड़ा रहा है, और हमने संकल्प लिया है, कांग्रेस ने अखंड भारत के टुकड़े किए, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई, कांग्रेस आज भी देश को टुकड़े टुकड़े गैंग के हवाले करना चाहती है। हमने पहले नहीं होने दिया, आगे नहीं होने देंगे। इनके नापाक इरादों को भारतीय जनता पार्टी इनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये संकल्प आज के दिन हमने हरियाणा के हर जिले में, और जो लोकतंत्र सेनानी हैं आज उनको सम्मानित किया है, और ये नया संकल्प आज हमने दोहराया है। 50 साल का समय बीत चुका है, जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र का गला घोटा। वो दिन इतिहास के पन्नों में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारे नेता माननीय रामविलास जी ने वहाँ भी अपना वक्तव्य दिया और आपके सामने भी बताया कि किस तरह उसका उत्पीड़न किया जाता था। माननीय रामविलास जी के पजामियों में बांधकर चूहे छोड़ दिए जाते थे, गर्म पानी ऐसा जैसे कोई देशद्रोही हो को मर्डर कर रखा हो, ऐसा उसमें उत्पीड़न किया जाता था। दबाव डाला जाता था, या तो इस विचारधारा को छोड़ दो, कांग्रेस विचारधारा में आओ। परंतु 1,40,000 लोग उस समय इमरजेंसी में पूरे देश में जेल में गए थे। 19 महीने जेल रखा। किसी को ये नहीं पता था कि शायद हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी को CID रिपोर्ट देगी, मीडिया ने, जुडिशियल ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने आपके विरुद्ध नहीं है, आप एक तरफा जीतेंगे, ऐसा उसका माइंड मेकअप बना दिया था। वह 1970 में जेल से बाहर आए, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो जेल में अंदर ही चुनाव लड़ा, और श्रीमती इंदिरा गांधी को खुद अभी हारना पड़ा। ऐसा उस समय का कार्यकाल था। इसलिए आज के दिन 50 साल बाद भी हम ये काला दिवस रूप भारतीय जनता पार्टी इसलिए मना रही है, वर्तमान में जो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी का पोता, वो भी इंदिरा गांधी की बात को दोहरा रहा है। मीडिया पे सवाल खड़ा करता है कि मीडिया मोदी जी के कहने पे चलती है। वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, EVM पे सवाल खड़ा करते हैं, वो जुडिशियल पे सवाल खड़ा करते हैं।
इसलिए वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नहीं। जिस तरह 4 जून को रिजल्ट आने से पहले आप लोगों ने सर्वे द्वारा एनडी की सरकार बनाने का एक सर्वे आया, और किस तरह इंडी के लोगों ने अटैक किया मीडिया पर, चुनाव आयोग पर भी, और जहां काउंटिंग होगी वहां भी कहा कि सब कार्यकर्ता अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर जाएं, काउंटिंग में बाहर खड़े हो जाएं। अगर रिजल्ट जबरदस्ती बीजेपी के पक्ष में, एनडी के पक्ष में करेंगे अधिकारी, वहां आपने हमला करना है। ये वो याद 1975 की इमरजेंसी वाली याद दिवार, ऐसा इनकी सोच, आज भी वही सोच है। किस तरह देश के मतदाता को गुमराह कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा जो आज देश के अंदर वातावरण। तो कल ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली बार शपथ ले रहे थे, वहां भी शोर मचा रहे हैं, संविधान की कॉपी हाथ में ले रहे हैं। इसलिए वो इतिहास 1975 वाला इंडिया के लोग अभी भी जनता के सामने रखना चाहते हैं। इसलिए आज के दिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कांग्रेस का वो कार्यकाल रख रहे हैं, और आने वाली जो नई पीढ़ी है, युवा, उसका पता लगे कि किस तरह कांग्रेस का देश लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं है। आज वो ईवीएम ठीक हो गया, जो ईवीएम सवाल खड़ा करते थे, आज 99 सीटें आ गई कांग्रेस की, ईवीएम ठीक हो गया, आज इतने प्रसन्न है। 2014 2024 200 सीटें नहीं पूरी हुई, हमारे पास तो आज भी 240 सीटें हैं। इसलिए ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नहीं है। इसलिए जनता को और मीडिया को सावधान रखना, और किस तरह वहाँ पर मीडिया के उस दिन इमरजेंसी वाले दिन, क्योंकि उस टाइम प्रिंट मीडिया नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं होता था, रात को 2 बजे उनकी लाइट काट दी गई, प्रेस में कोई खबर ना छपे। ऐसा इनका कार्यकाल कांग्रेस का है। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है और देश में लोकतंत्र में ही सेवा करना चाहती है। इसी मुद्दे पर आज हम कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच कांग्रेस का जो काला अध्याय है, 50 साल बीत गए, उसकी याद करने के लिए आज हम अपनी बात